नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते बहुत बड़े बड़े न्यूज हमें देखने को मिले हैं। हमारी पूरी कोशिश थी कि हम सारे न्यूज को कवर कर पाएं, लेकिन उन सारे न्यूज को कवर करने के लिए हमें इंडिविजुअल वीडियोस बनाने पड़ते। तो इस वीडियो में हम इस हफ्ते हुए वो सारे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ये हमारे चैनल का एक नया सीरीज होने वाला है जिसका नाम है दिस वीक इन भारत। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम इस हफ्ते की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज से। आप जब भी इंस्टाग्राम खोल रहे होंगे आज के दिन भी, आप देख रहे होंगे कि बार बार ऑल आइज ऑन रफा करके आपको एक पोस्टर दिख रहा होगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इस पोस्टर को शेयर करने लग रहे हैं। अब इस पोस्टर का आखिर में मतलब क्या है और क्यों इस पोस्टर को सारे सेलिब्रिटीज शेयर करने लग रहे हैं, ये जानने से पहले आप ये भी जान लीजिए कि जैसे इस पोस्टर को सारे सेलिब्रिटीज शेयर करने लगे, इंटरनेट पे भूकंप मच गया। बहुत सारे लोग इन सेलिब्रिटीज को हिपोक्रेट बुलाने लगे। आखिर हुआ क्या है रफा में जिसकी वजह से ये पोस्टर सर्कुलेट होने लग रहा है। देखिए, हम सब जानते हैं कि गाजा और इजराइल के बीच में पिछले कई दिनों से एक जंग जैसी चल रही है। जंग किसे कहना थोड़ा सा बड़ा बात हो जाएगा क्योंकि बार बार इजराइल ही गाजा के ऊपर अटैक किया जा रहा है और बहुत सारे लोगों को मारते जा रहा है। हमास ने जब इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को अटैक किया था तो उसके बाद इजराइल ने उसी समय से काउंटर ऑफेंसिव की शुरुआत कर दी थी और नदन गाजा जो था वहां पे वो बॉम्ब गिराने लगे थे। उन्होंने बोल दिया था कि नदन गाजा में जो आम आदमी रहते हैं वो साउथ तरफ मूव करने लगे, यानी कि रफा की तरफ मूव करने लगे। हम वहां पे बॉम्ब्स नहीं गिराएंगे, आप अगर सिविलियन है तो आप शांति से वहां पे जा सकते हैं। धीरे धीरे करके वो नदन गाजा की जितनी भी आबादी थी वो रफा की तरफ जाने लगी। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले रफा में भी इजराइल ने बॉम्ब गिरा दिया था जिसके वजह से करीबन 45 लोगों की जान चली गई थी। इनमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब शामिल थे। अब इसी के बाद दुनिया में एक आउटरीच सा फैल गया था और फिर से पैलेस्टीनियन लोग न्यूज में आने लगे थे। हर जगह प्रोटेस्ट चलने लग रहे थे कि पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करो, ये करो, वो करो, और बॉलीवुड के सारे सेलिब्रिटीज भी इस प्रोटेस्ट में जुड़ जाते हैं। अब इसके बाद एक नई डिबेट की शुरुआत हो जाती है कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज इस जंग में क्यों शामिल हुए, आखिर क्यों वो सपोर्ट कर रहे हैं पैलेस्टीनियन लोगों का, जब यही सारे सेलिब्रिटीज भारत में कुछ होता है तो शांत रहते हैं। ऐसा कहना था एल्विस यादव का। अब जब लाइमलाइट फेंका जा ही रहा था तो हमारे एल्विस भाई क्यों पीछे रहेंगे? अरे एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विस भाई तो वो भी अपने सोशल हैंडल्स पे ऑल आइज ऑन पीओके करके एक पोस्टर चला देते हैं और उनके जितने भी फैन हैं वो भी ऑल आइज ऑन पीओके करके पोस्टर चलाने लगते हैं। और यहाँ पे एक जंग की शुरुआत हो जाती है कि जब अपने देश में ही आपको बहुत सारे दंगे देखने को मिलते हैं, बहुत सारी लड़ाइयां देखने को मिलती है, सारे सेलिब्रिटीज उसमें चुप रहते हैं, उसके बारे में कुछ बोलते नहीं सोशल मीडिया में। लेकिन देश से बाहर जैसे ही इतना बड़ा घटना घट रहा है और कहीं ना कहीं उनकी पीआर टीम ये सब देख रही है तो वो तुरंत ही इसके बारे में ट्वीट करने लगते हैं और इसके बारे में फोटोज डालने लगते हैं। ऐसा कहना था एल्विस यादव जी का। अब उन्होंने तो जरूर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में बात नहीं किया होगा, लेकिन मैंने बात कर रखा है तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता सकता हूं आपको कि मेरा क्या ओपिनियन है रफा के बारे में। जो भी रफा में हुआ है, एक सिंपल सा बात आप लोग को जानने की जरूरत है कि कहीं पे भी सिविलियंस अगर मर रहे हैं तो वहां कुछ गलत हो रहा है। सिर्फ इतना जानिए आप, आपको और कुछ जानने की वहां पे जरूरत नहीं है। लेफ्ट वाले राइट वाले को मैनिपुलेट करते हैं और राइट वाले लेफ्ट वाले को मैनिपुलेट करते हैं और ऐसी पॉलिटिक्स चलते रहेगी। लेकिन अगर कहीं पे सिविलियंस मर रहे हैं तो वो बहुत ही गलत हो रहा है वहां पे और वो जल्द से जल्द रुकना चाहिए। इन अदर न्यूज, भारत के पॉलिटिकल स्फीयर में एक बार फिर से हड़कंप मच रखा है। क्यों? किसने मचाया है हड़कंप? कौन है वो बाजीगर? वो है फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी। इस हफ्ते हमें कोई भी बड़ा घोटाला देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी सुर्खियां बनाए रखे हैं। क्यों ऐसा क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि वो सुर्खियों में बने हुए हैं? एक्चुअली हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो तमिलनाडु चले गए हैं और वहां पे ध्यान मंडपम करके एक जगह है जहां पे स्वामी विवेकानंद ने 1892 में मेडिटेशन किया था। स्वामी विवेकानंद एक साफ रास्ता देखना चाह रहे थे भारत के प्रगति के लिए और वैसा ही कुछ देखने के लिए हमारे मोदी जी भी वहां जा चुके हैं और अपनी जो मेडिटेशन है उसमें विलीन हो चुके हैं। उनको पता भी नहीं है शायद कि बाहर चल क्या रहा है, क्योंकि कांग्रेस तुरंत ही मोदी जी की पीआर टीम से जलने लगी। जलन जो होता है, आपको भी जिंदगी में जलन का महसूस हुआ होगा, मुझे भी जब जलन का महसूस होता है मैं तुरंत ही सोशल मीडिया में मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात सुनने लगता हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर्स जैसे कि रजत दलाल जी, कैरी मिनाटी जी, इन सब की बात सुन के मेरा दिल बहुत ही हल्का हो जाता है और उसके बाद मैं अपने काम में बिजी हो जाता हूँ। लेकिन कांग्रेस इस जलने वाले लेवल को थोड़ा ऊपर ले गई और सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन के पास चली गई और उनको रिपोर्ट कर दी। देखिए मोदी जी
मेडिटेशन कर रहे हैं, मोदी जी कोड ऑफ कंडक्ट ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इलेक्शन होने से, इलेक्शन के दिन से 2 दिन पहले साइलेंस पीरियड होता है, कोई भी पार्टी कैंपेन नहीं कर पाती है। और मोदी जी की पीआर टीम एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी निकाल के आई है। वो जो ग्रे एरिया है उसको एक्सप्लोर किया है मोदी जी की पीआर टीम ने और मेडिटेशन करने भेज दिया है मोदी जी को। और मोदी जी एक बेहतरीन गेम प्लेयर हैं, वो तुरंत ही वहां पे चले गए और मेडिटेट करने लगे। और उनकी जो तस्वीर आई है, ओ हो, सारी पार्टी वाले देख के इसको जलने लगे होंगे, क्योंकि कैंपेन नहीं करने समय भी सोशल मीडिया में उनकी पीआर टीम कैंपेन किए जा रही है। और ये फ्री का कैंपेन है, ये ग्रे एरिया वाला कैंपेन है। यही सियासी गलियारों के गर्मा गर्मी के बीच हमें इस हफ्ते एग्जिट पोल भी देखने को मिला। और इस एग्जिट पोल में साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार का इलेक्शन फिर से जीत रही है। एग्जिट पोल के रिजल्ट के आने से पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने ट्विटर पर अपना जीत का झंडा लहरा दिया था। और एग्जिट पोल के आने के बाद इंडिया अलायंस जो है, उन्होंने इस एग्जिट पोल को पूरा नकार दिया है। वो बोल रहे हैं कि हम नहीं भरोसा करते भाई इस एग्जिट पोल के ऊपर, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बात करिएगा आप हमसे। इसी हफ्ते हमें यह भी देखने को मिला था कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक इंटरव्यू के दौरान एक कोरे कागज पर लिख के साइन कर दिया था कि ये जो एनडीए अलायंस है, जो भारतीय जनता पार्टी है, ये 200 सीट से ज्यादा नहीं जीतेगी और जो इंडिया ब्लॉक है वो 300 से ज्यादा सीट जीतेगी। जी हाँ, लिख कर उन्होंने साइन भी कर दिया था। और अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ही जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उनके लिए भी उनका फ्यूचर अभी सुरक्षित नहीं है। उनका फ्यूचर हमें बहुत अंधकार में दिख रहा है। इनफैक्ट वो 2 तारीख को फिर से जेल में जा रहे हैं। बेल प्ली का हियरिंग था वो कैंसिल करके 7 तारीख को कर दिया गया है। यानी कि 4 तारीख का जब रिजल्ट आएगा तो अरविंद केजरीवाल को शायद जेल में पता भी नहीं रहेगा कि कौन जीता है। लेकिन हमें एग्जिट पोल देखकर ये तो लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक तो बिल्कुल भी नहीं जीती है ये इलेक्शन। अगर हम लोग सारे एग्जिट पोल को एक साथ कंबाइन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से मेजॉरिटी क्रॉस कर जाएगी और एनडीए अलायंस इस बार फिर से भारत में सरकार बनाएगी। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें बताएं। और अगर आप 4 तारीख के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि भाई इंडिया में आखिर जीता कौन। इन अदर न्यूज थोड़ा सा हम लोग सोशल मीडिया और लाइमलाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए एक बार हार्दिक पांड्या के बारे में भी बात कर लेते हैं। बहुत दिनों से न्यूज मीडिया में ये बात चल रही है कि हार्दिक पांड्या और उनकी जो वाइफ नताशा है ये अलग होने वाली है और इसके वजह से क्रिकेटिंग फैंस बहुत ही उदास है कि हार्दिक पांड्या क्यों ब्रेकअप कर रहा है। लेकिन इंटरनेट पे एक अलग ही डिबेट चल रखी है। क्या है वो डिबेट? वो डिबेट ये है कि क्या आजकल एक नया स्टार्टअप मॉडल खुल गया है जिसको हम लोग शादी बोलने लगे हैं। क्योंकि बहुत बार न्यूज में हमें देखने को मिला है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और लड़की छोड़ के चले जाती है और उसके बाद लड़का का आधा से ज्यादा संपत्ति अपने साथ ले जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है और न्यूज मीडिया को छोड़कर हमारे सोशल मीडिया में जो क्रिटिक्स है उनका भी यही कहना है कि हार्दिक पांड्या की बहुत सारी प्रॉपर्टी नताशा लेके जा सकती है। मदर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट यार। सब उनके नाम पे, फ्रॉम हैविंग अ कार टू हैविंग अ हाउस टू एवरीथिंग। मेरे नाम पे मैं नहीं लूंगा, 50% किसी को देना नहीं आगे जाके। लेकिन हमारे हार्दिक पांड्या भी बड़े स्मार्ट हैं। वो तो गेम 2019 से ही खेलते हुए आए हैं। ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस गेम और उनको पता था कि आगे जाके उनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है, तो वो स्मार्ट है। वो 2019 में ही अपनी जो प्रॉपर्टी है वो अपनी माता जी के नाम कर दिए थे, 70% प्रॉपर्टी। लेकिन यूट्यूब क्रिटिक्स का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भले ही वो अपने मम्मी के नाम कर दिए प्रॉपर्टी, अपने पापा के नाम कर दिए प्रॉपर्टी, लेकिन नताशा उनसे प्रॉपर्टी लेके जाएगी ही। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि दोनों, नताशा और हार्दिक पांड्या, दोनों में से कोई भी अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि ये दोनों डाइवोर्स कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया यूज करने वाले लोगों ने इनके डाइवोर्स पर ठप्पा लगा दिया है, भले ही कोर्ट में लगाया गया हो या ना हो। एक डिवोर्स के बाद दूसरा डिवोर्स। इस हफ्ते एक और डिवोर्स की न्यूज सामने आई। पता ये चल रहा है कि मलाइका अरोरा खान और अर्जुन कपूर जो 6 साल से एक साथ रिलेशनशिप में थे, उनका ब्रेकअप हो गया है। जी हाँ, ये न्यूज मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं तोड़ी और ऐसे बहुत सारे मर्दों का दिल नहीं तोड़ी है, लेकिन ये न्यूज सुर्खियों में आ रही है। 6 साल तक वो रिलेशनशिप में थे और फिर ब्रेकअप हो जाता है। करीबन 50 साल की है हमारी मलाइका अरोड़ा खान। लेकिन इस वीडियो में हम लोग किसी की पर्सनल जिंदगी के बारे में बात नहीं करेंगे। इन अदर न्यूज, इस हफ्ते की जो शुरुआत हुई थी वही एक बहुत ही बड़े बैंग से हुई थी। जी नहीं, मैं नोएडा में एसी फटने वाले बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ केकेआर की जीत वाली बैंक की। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को पूरे 8 विकेट से हरा दिया फाइनल में। फाइनल जीतने के बाद सभी बहुत ज्यादा खुश थे। सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो केकेआर की तरफ थे वो सारे बहुत ही खुश होकर नाचने लगे थे और दूसरे तरफ काव्या जो सनराइजर्स हैदराबाद की ओनर है
वो हमें रोते हुए दिखी थी। उनके आंसू गिरते जा रहे थे और उन्होंने पैसे की अपनी बोरियां उठाई और एक एक नोट से अपने आंसू पोंछे और ताली बजाने लगी कि गुड परफॉर्मेंस सनराइजर्स हैदराबाद। और फिर इसके बाद पूरे दुनिया में ये बात फैल गई कि आईपीएल जीत गई है कोलकाता नाइट राइडर्स। और बुर्ज खलीफा, जिसके बारे में आपने सुना होगा, बड़ा सा टावर है वो, उस टावर ने भी कोलकाता नाइट राइडर्स को ट्रिब्यूट दिया उनका कलर लगाकर। इसी के साथ पूरे 10 साल बाद अपनी तीसरी ट्रॉफी, अपना तीसरा टाइटल जीत पाई है कोलकाता नाइट राइडर्स। और सीएसके के फैन उस दिन टीवी बंद करके अपने दोस्तों के साथ घूमने चले गए थे, क्योंकि किसी को भी ये मैच देखने का शौक नहीं था। और मुंबई इंडियंस के फैंस, जो कि आईपीएल देखना कब का छोड़ चुके हैं क्योंकि मुंबई बहुत पहले ही बाहर हो गई थी, वो हार्दिक पांड्या और नताशा की प्रोफाइल स्टॉक किए जा रहे थे कि क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। इन अदर न्यूज, जैसे कि हमने पुणे वाले केस में देखा था, जब एक बहुत ही अमीर बाप के बेटे ने 2 टेकीज को मार दिया था, अपने पोर्शे गाड़ी से मारा था उन्होंने। और उसके बाद वहां की कोर्ट वालों ने बोला था, बेटा आओ इधर आओ, निबंध लिखना था 300 शब्द का, और वो ट्रैफिक भैया दिख रहे हैं उधर जो खड़े हैं, उनके साथ जाकर 25 दिन काम करना। हाँ अंकल जी, और पनिशमेंट हार्ड देना आपके बेटे को। होमवर्क भी कर लेना तुम। आज से रोज अगर होमवर्क नहीं किए ना तुम, तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा ही कुछ पनिशमेंट चल रहा था पुणे के केस में। और अभी वहां इस हफ्ते हमें ये डेवलपमेंट देखने को मिला है कि उसके पिताजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके दादा के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। दादा भाई अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का नाम सामने आ रहा था कि जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो अपने बच्चे को छुड़वाने के लिए इसके पिताजी बड़े बड़े पॉलिटिशियन, अपने एरिया के एमएलए, इनफैक्ट डिप्टी सीएम को कॉल करने लगते हैं महाराष्ट्र के। और डिप्टी सीएम जो है महाराष्ट्र के, वो सीधा वहां के पुलिस वाले को कॉल करते हैं। और कॉल क्यों करते हैं ये पता नहीं रहता है, तो बड़े बड़े सवाल उठने लगते हैं उनके सामने। क्लैरिफाई करते हुए वो बताते हैं मीडिया प्रेशर की वजह से, ऑब्वियसली, कि मैं एक्चुअली वो पुलिस वाले को फोन किया था कि ये देखो आपके ऊपर मीडिया प्रेशर आ सकता है, आप सख्त से सख्त कार्रवाई करना। हाँ, जबकि ये इंसिडेंट के तुरंत ही बाद उस बच्चे को छोड़ दिया गया था। तो वो कॉल किए क्यों थे? बच्चे को छोड़ने के लिए या पनिशमेंट हार्ड करवाने के लिए? हम इस वीडियो से बस इतना उम्मीद करते हैं, जो 2 टेकी मरे हैं उनको जल्द से जल्द जस्टिस मिलना चाहिए। और जस्टिस की जब हम लोग बात करते हैं तो एक बार चलिए हम लोग प्रज्वल रेवन्ना के बारे में बात कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, प्रज्वल रेवन्ना के बहुत सारे वीडियोस, अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गए थे और ये सब जगह फैलने लग रहे थे। जैसे ही प्रज्वल रेवन्ना को इस बारे में पता लगा था, वो भारत छोड़ के चले गए थे, जर्मनी चले गए थे। वहां पे वो हिटलर को ढूंढने गए थे शायद, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि हिटलर उन्हें पनाह देगा, थोड़ा सा पैसा दे देगा, हिटलर उन्हें पनाह दे देगा अपनी मूंछ के नीचे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनको जर्मनी जाके पता चल जाता है कि हिटलर कब का मर चुका है। और भारत देश में बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगता है उनके और उनके पार्टी के ऊपर। ये देखकर उनके जो दादाजी हैं एचडी देवगढ़ा, वो उनको सीधा वार्निंग दे देते हैं कि बेटा आप अगर भारत नहीं आते हो तो मेरी चेतावनी है आपको, मैं आपको कभी जिंदगी में नहीं बचा पाऊंगा। और अपनी दादा की यही बात सुनकर और ये बात सुनते साथ प्रज्वल रेवन्ना पिछले दिन भारत पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट पे सीधा हथकड़ी लगाकर उनका स्वागत किया गया और सीधा उनको जेल में डाल दिया गया। उनको अभी लग रहा होगा कि भाई मैं जर्मनी में ही सही था। लेकिन हम इस वीडियो से फिर से यही कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, क्योंकि एक पब्लिक प्रेशर की वजह से बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं पूरे दुनिया में। और रफा जैसे केस में भी जब बहुत सारे पब्लिक आई आने लग रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब गाजा और इजराइल के बीच में इस वॉर को खत्म कर देना चाहिए। इस हफ्ते और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज सामने आई। एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन किया जा रहा है अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग के लिए। इनका प्री वेडिंग इस बार जमीन में नहीं हो रहा है। जी नहीं, ये सीधा ओशन में जा रहे हैं, क्रूज शिप में जा रहे हैं। वो जिस क्रूज शिप में भारत के सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहेंगे और इनफैक्ट अमेरिका और ये जो यूके होता है वहां के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आके फिर से परफॉर्म करेंगे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग, सेकंड प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में। अब इस प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में बहुत ज्यादा पैसे लगे हैं, जो पैसे मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि इसे गरीबी दिखने लगती है। मैं खुद अपने आप को बदलता हूँ तो गरीब पता लगने लगता है, गरीबी है यार। लेकिन जैसे ही मैंने इस क्रूज शिप के वीडियो को देखा था और इसके अंदर के जो फीचर्स हैं वो सारे एक्सप्लोर किए थे एक वीडियो के थ्रू, मुझे ये क्रूज शिप देख के पता नहीं क्यों टाइटैनिक की याद आने लगी थी। और बड़ा ही अजीब सा लग रहा है जब टाइटैनिक और इसको साथ में मैं एक पेज में देख रहा हूँ। तो मतलब आप क्या सोचते हैं? आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये थी हमारी एक नई सीरीज जिसमें हम हफ्ते में हुए सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करेंगे आपके साथ और आपको मजे के साथ सारी न्यूज को सुनाने की कोशिश करेंगे, जिसको आप बहुत ही आराम से सुन पाएंगे और खुद कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीख पाएंगे। क्या सोचते हैं आप ये सारे न्यूज के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। हाँ।